हॅलो, हॅलो, हॅलो. मी प्रवीण रंधळे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या छान यूट्यूब चैनलवरती ज्याचं नाव है वेदांतु महाराष्ट्र 5th to 8। तो देखो मैंने आज तक कभी भी 5th के इतने छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया है, फिर भी यूट्यूब पे है, टाइम है, तो मैंने सोचा कर दो फटाफट फटाफट रिकॉर्ड और खत्म करो। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे अगले आधे घंटे में, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। अपने सारे दोस्तों, भाइयों-बहनों को, छोटे बच्चों को भेज दो, 5वीं के बच्चों को कि प्रवीण सर आ गए, अब 5वीं को भी पढ़ाएँगे, टेंशन मत लो। तो हम ये चैप्टर आधे घंटे के अंदर खत्म करेंगे, ठीक है? चलो, तो चैप्टर का नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अब मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर मैं तुम्हें नंबर दूँ एक कोई भी ऐसा कि देखो मैं तुम्हें 5 नंबर दूँ, तो मुझे बताओ 5 किस-किस के टेबल में आता है? सर 5 1 की टेबल में आता है, बराबर है। 2 की टेबल में आता है क्या? नहीं। 3 की टेबल में आता है क्या? नहीं। 4 की टेबल में आता है क्या? नहीं। 5 की टेबल में आता है। तो ये जो 2 नंबर हुए, ये 2 नंबर है फैक्टर्स ऑफ, और मल्टीपल भी बोल सकते हो, मल्टीपल नहीं फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ द 5। अगर मैं आपको 6 दूं और पूछूं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6, तो चेक करो 6 किसके किसके टेबल में आता है। तो 1 की टेबल में 6 आता है, डन। 2 की टेबल में 6 आता है, डन। 3 की टेबल में भी 6 आता है, डन। 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है। तो एक तो फिक्स है कि एक और वो खुद नंबर, इन दोनों के टेबल में तो वो आएगा ही आएगा। तो 1 और 6 वो तो होता ही होता है फैक्टर। और ऐसे हमें फैक्टर ढूंढने हैं बहुत सारे नंबर के हमारे पहले प्रैक्टिस सेट में, जो हमारा बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा इत्तू सा प्रैक्टिस सेट है, जिसको मैं एक ही बोर्ड पे लिख के खत्म कर दूंगा। टेंशन मत लो तुम लोग, क्योंकि इससे छोटा क्या होता है। चल, तो सबसे पहला नंबर है हमारा 8। 8 के फैक्टर बताओ जल्दी जल्दी से। तो ढूंढो 8 किसके किसके टेबल में आता है। तो दो नंबर तो हमको पता है कि पहला A1 और आखिरी का 8, इनके टेबल में तो 8 आना ही आना है, क्योंकि 8 के टेबल में 8 आएगा, और 1 के टेबल में तो सारे ही आते हैं। तो देखो ये हो गए। अब 2 का टेबल, हाँ सर 2 के टेबल में आता है। 3 का टेबल, हाँ 3 के टेबल में नहीं आता, नहीं आता सर। 4 का टेबल, 4 के टेबल में आता है। 5 के नहीं, 6 के नहीं, 7 के नहीं, 8 के यस, और इसके ऊपर नहीं जाना। 8 का है तो 8 के ऊपर जाना ही नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो फटाफट से। 5, 5 को तो अभी हमने लिखा था, वो 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, खत्म कहानी। चलो तीसरा लिखते हैं 14। 14 किसके किसके टेबल में आता है? तो पहले तो 1 के टेबल में आता है, फिर 2 के भी टेबल में आता है। तुम सबको होता है ना, 2 7 जा 14। चलो नेक्स्ट। मैं 11 12 का पढ़ा रहा था, कहाँ से 5वीं में आ गया, पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़ाते हैं। देखो 3 के टेबल में 14 आता है, नहीं। 4 के टेबल में नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 7 में आता है। 7 7 2 जा 14। 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14। 14 के टेबल में आता ही आता है, खत्म। चलो आगे 10 को बोलो, 10 बोलो, 10 10 किसके टेबल में आता है? तो देखो 10 1 के टेबल में आता है, 2 भी आता है, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10, डायरेक्ट 10। पांचवा, चलो पांचवा देखो किसका है? 7। 7 किसके टेबल में आता है? तो 7 सर 1 की टेबल में आता है, 2 3 4 5 6 नहीं आता किधर भी, डायरेक्ट 7 में आता है। तो ऐसे टेबल में आने वाले नंबर ढूंढो, लिख दो। अब देखो 22 ये बड़ा नंबर है, तो देखो ये 1 की टेबल में आएगा, ये 2 की भी टेबल में आएगा। तुम कहोगे नहीं सर 2 10 जा तो 20 होता है, बट 20 में और 2 डाल के देखो 22 तो है, वो है, वो 2 के टेबल में है, थोड़ा सा आ गया है। 2 11 जा 22, ऐसा है वो। चलो थोड़ा आगे आओ। 3 3 7 21 नहीं आता। 4 4 5 20 नहीं आता। 6 7 चौक 24 नहीं आता। 7 7 21 नहीं आता। 8 8 24 नहीं आता। 9 9 नहीं। 10 नहीं। 11 हाँ। 2 इंटू 11 मतलब वो 2 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में भी आता है, 11 के टेबल में आता है। अब आधा नंबर ये हो गया कि उसके बाद के किसी में आएगा नहीं वो। आधा नंबर अगर हमने ले लिया, आधा नंबर देखो 22 का आधा 11 होता है, तो 11 के बाद के किसी टेबल में वो आएगा नहीं, वो डायरेक्ट आएगा पूरे नंबर में 22। तो ये याद रखो। चलो वो हो गया। अभी 25 का देखो, 25 आता है मस्त 1 के टेबल में, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 5 के टेबल में आता है, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12.5 में नहीं, डायरेक्ट 25 में आता है। बीच में किसी टेबल में वो आता ही नहीं है। चलो और आगे चलें। चलो अभी लास्ट है 32 और 33। 32 बढ़िया है, 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में है। 2 के टेबल में क्यों है थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा, मुझे जब आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीखोगे 2 की। 3 के टेबल में नहीं है, क्योंकि 3 3 10 30, और 3 करोगे तो 33 हो जाएगा, 32 तो नहीं होता। 4 8 32 तो 4 के टेबल में है। 5 के नहीं, 6 के नहीं, 7 के नहीं, 8 के टेबल में है, 8 चौक 32, 9 के नहीं, 10 के भी नहीं, 11 के भी नहीं, 12 12 दूनी 24, 32 36 नहीं, 13 13 दूनी 24, 14 14
नहीं, 15 नहीं, 16, 16 दूने 32 और आखिरी आधा नंबर हो गया कि उसके बाद पूरा ही नंबर लिख दो, आधे के बाद पूरा। 16 उसके आधा होता है तो 32 ही रहेगा, उसके बाद वाले कोई नहीं। 33 को देखो, अभी वो 1 के टेबल में है, 3 के टेबल में है, 3 बंदा 3 के बाद किसी के टेबल में नहीं है। 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 के टेबल में आता है वो, लेकिन 11 3 33 खत्म। देखो सारे फैक्टर्स हो गए। तो एक प्रैक्टिस सेट हमने एक पेज पे खत्म कर लिया, तुम लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट देख के लिख लो। लिख लिया हमने सारे फैक्टर्स, चलो बढ़िया है। अब आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो अब आगे वाले क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा थोड़ा और नए नए कंसेप्ट पढ़ के जाने, नए कंसेप्ट, नई सही चीजें। अभी हमें पढ़नी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। कितने कितने नंबर के लिए? 2 के लिए, 5 के लिए और 10 के लिए। हमें बाकी की चीजें बाद में पढ़ेंगे। तो 2, 5 की, 10 की याद रखो। अब पहले तो समझो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब क्या। अगर मैं तुम्हें समझू, बोलू कि 5 2 3 9 6 8 2 5 2, इस नंबर को 2 से डिवाइड होता है क्या? मतलब जब आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 0। ये तुम लोग इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आएगा क्या? इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड होता है क्या? इसका मतलब 2 इसका फैक्टर है क्या? अगर मैं आपको पूछूं तो क्या आप बता पाओगे डायरेक्टली बिना देखे, बिना सॉल्व किए? आप बोलोगे नहीं सर, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो नहीं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी तुम्हें एक कंफर्ट देता है कि तुम बिना सॉल्व किए पता कर सकते हो कि इससे इसको डिवाइड होगा कि नहीं। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। इसकी एक टेस्ट होती है। अब 2 की टेस्ट क्या है? टेस्ट फॉर 2, टेस्ट फॉर 2। अब तुम्हें अगर चेक करना है कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, उसके लिए क्या करना है? लास्ट डिजिट देखो। क्या देखो? लास्ट डिजिट देखो। बस तुम लोग लास्ट डिजिट देखो। वो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? एक तो 0, एक तो 2, एक तो 4, एक तो 6, एक तो 8, एक तो 10। 10 तो होता ही नहीं है, छोड़ो। ये होना चाहिए। आखिरी नंबर अगर 0 2 4 6 8 है, इसका मतलब उसको 2 से डिवाइड होता है। मतलब अगर मैं तुम्हें कोई भी नंबर दे दूं 2 2 8 5 6 और तुमसे पूछूं कि इसको 2 से डिवाइड होगा क्या, तो तुम्हें बस ये नंबर देखना है। कौन सा? ये वाला। कि सर ये 6 है, ये 6 है, मतलब ये 6 है तो इसको 2 से डिवाइड होता है। तो बाकी कुछ मत देखो। अगर ये नंबर दो तो सर ये 5 है, 5 नहीं है तो इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आखिरी में चाहिए 0 2 4 6 8, तभी इसको 2 से डिवाइड होगा। पता चला? मस्त कंसेप्ट है। चलो ऐसी ही 5 की टेस्ट, टेस्ट फॉर 5, टेस्ट फॉर 5। 5 की टेस्ट क्या है मैं समझाता हूं। देखो टेस्ट फॉर 5 बिल्कुल ही सिंपल है। लास्ट डिजिट देखो, इसमें भी वही करो। लास्ट डिजिट देखो, DIG, लास्ट डिजिट देखो। लास्ट डिजिट देखो, अरे देखो लिखता हूं मैं मराठी में। चलो लास्ट डिजिट देखो, वो चाहिए 0 या फिर 5, क्योंकि तुम 5 का टेबल लिखो। 5 10 15 20 25 30 35। अब देखो 5 के टेबल में आखिर में एक तो 5 आता है, एक तो 0 आता है, 5 आता है, 0 आता है, 5 आता है, 0 आता है। तो जिसके आखिर में 5 या 0 होगा उसको 5 से डिवाइड होता ही होता है। मतलब 2 2 3 5 2 7 5 ऐसा नंबर है। और पूछे तुम्हें कोई कि इसको 5 से डिवाइड होगा क्या, तो देखो डन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आखिरी में 5 है तो डिवाइड होगा। इसको 5 से डिवाइड होगा क्या? इसके आखिरी में 0 और 5 है क्या? नहीं है, 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब टेस्ट फॉर 10, टेस्ट फॉर 10, 10 के लिए टेस्ट। तो 10 के लिए टेस्ट क्या है? लास्ट डिजिट देखो। क्या देखो? लास्ट डिजिट देखो। और वो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? तो लास्ट डिजिट होना चाहिए 0, क्योंकि 10 का टेबल अगर तुम देखोगे तो सारे नंबर में हमें पीछे 0 ही दिखता है। तो लास्ट में अगर 0 होगा तो उसको 10 से डिवाइड होता ही है, अगर 0 नहीं होगा तो उसको 10 से डिवाइड नहीं होता है। समझ गया 10 टेस्ट? तो इन टेस्ट को समझने के बाद हम लोग सीधा सीधा बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। तुम लोग सोचोगे कि अरे यार ये कितना सिंपल सिंपल चीजें इस प्रैक्टिस सेट में चल रही है, और सारे क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो देखो इसमें का पहला क्वेश्चन, राइट एनी 5 3 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 2। 3 अंक की, देखो 3 डिजिट नंबर लिखने हैं। 3 डिजिट नंबर समझ रहे हो, जिसमें 3 नंबर हो, ऐसे नंबर लिखने हमें जो 2 से डिवाइड हो सके। और 2 से डिवाइड होने के लिए हमें पता है क्या करना है। देखो मैं पहला नंबर लिखूंगा 5 2, दूसरा नंबर लिखूंगा 6 3, तीसरा नंबर लूंगा 8 9। अब देखो ये तो 2 डिजिट नंबर है, इसने कहा था 3 डिजिट नंबर। हमें पता है लास्ट में क्या लिखना है, तो लास्ट का नंबर होना चाहिए 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8, तभी उसको 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। देखो 3 डिजिट नंबर बन गए और इन सबको 2 से डिवाइड होता ही होता है। ऐसे तुम कितने भी नंबर लिख सकते हो, 5 2 8 9 6 5 5 नहीं, आखिर में 5 चलेगा नहीं, आखिर में चाहिए 0 2 4 6 8, तो मैं 0 लिख देता हूँ। तो ऐसे करके तुम लोग कर सकते हो, कितने ही नंबर लिखो जिससे डिवाइड होता है, छाप दो। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो।
दूसरा क्वेश्चन करना है, राइट 5 5 3 डिजिट नंबर लिखने हैं फिर से वैसे ही, जिसको 5 से डिवाइड हो सके। हमें पता है 5 से डिवाइड करने के लिए आखिरी में क्या चाहिए, 0 चाहिए या 5 चाहिए। तो 3 2 0, 5 2 5, आखिरी में 5 आना चाहिए बस, 5 या फिर 0। 9 2 5, 2 2 5, 3 7 0, 9 1 0, हो गया। सारे सभी को 5 से डिवाइड हो सकता है। तीसरा, अब 10 से मल्टीप्लाई वाले, 10 से मल्टीप्लाई वाले, फिर से 10 से मल्टीप्लाई के आखिरी में क्या आता है, 0। तो लिख दो 9 9 0, 9 8 0, 2 3 0, 4 9 0, 6 2 0, 8 5 0, 0 0 0, आखिर में 0। तो ये 5 नंबर, ये भी 5 नंबर, वो भी 5 नंबर, लिख लो जितने चाहिए उतने। हो गया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझते हैं कि ये वाला क्वेश्चन समझो। write 5 multiple, sorry, write the 5 number that are multiple of 2 as well as 3। ऐसे मल्टीपल लिखो जो 2 से भी डिवाइड होता है और जिसको 3 से भी डिवाइड होता है। तो हम 3 का टेबल लिख लेंगे सीधा सीधा, 3 6 9 12 15 18, 3 का टेबल पता है सबको, 21 24 27 30, पता है। इन सबको 3 से डिवाइड होता है। अब इनमें से 2 से डिवाइड होने वाले बाहर निकाल लो। तो 2 से डिवाइड होने वाला कौन है, जिसके पीछे 2 4 6 8 है उसको ले लो, 2 4 6 8 0 उसको ले लो। तो ये सारे नंबर है जिनको 2 से डिवाइड होता है। ये देखो इसके पीछे 6 है, 2 है, 8 है, 4 है, तो इनको होता है, 0 भी है। हो गए 5 नंबर हमारे। 5 नंबर बोला था उसने, टेबल में से 5 उठा लिया हमने, खत्म, कहानी खत्म। यही आंसर हो गया। कितना सिंपल था। हो गया, 2 से भी डिवाइड होता है इनको और इनको 3 से भी होता है, खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो, और रिबन, ये देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको आराम से समझते हैं। चलो इससे पहले ना हम लोग ये नीचे वाले डब्बे कर लेते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन ज्यादा बड़ा वाला पहले हो जाए और ये ऊपर वाले 2 क्वेश्चन आखिरी में करेंगे। हमें पूरा प्रैक्टिस से आज ही खत्म करना है, कहीं उधर कुछ नहीं जाना है। आज क्या सब खत्म करके तुम भी घर पे, मैं भी घर पे, सारे बच्चे घर पे। चलो अब देखो इसमें क्या किया है, तुम्हें पता करना है 15 को 2 से डिवाइड होता है क्या, आखिरी में 5 है, नहीं होता है। 15 को 5 से डिवाइड होता है क्या, आखिरी में 5 है, हो जाएगा। 10 से 15 को डिवाइड होता है क्या, आखिरी में 5 है, नहीं होगा। क्योंकि इसके आखिरी में चाहिए हमें 2 4 6 8 या फिर 0। इसके लिए चाहिए हमें आखिरी में 0 या फिर 5, और इसके लिए चाहिए आखिर में 0। ये हमें पता है, हमने अभी अभी टेस्ट पढ़ी है। तो देखो 30 को 2 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, इससे हो जाएगा, क्योंकि आखिर में 0 है, चलता है चलता है चलता है। 34 को, 34 के आखिरी में 4 है, चल जाएगा। आखिरी में 0 5 है क्या, नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। 46 46 लास्ट में 6 है, चल जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। पता चला। थोड़ा इधर आते हैं, देखो 2 5 से हमें पता है कि इसको डिवाइड करने के लिए हमें 0 2 4 6 8 ये ही नंबर चाहिए आखिर में, आखिर में यही नंबर होने चाहिए। अब देखो इधर 0 2 4 6 8 है क्या, नहीं, तो इससे नहीं डिवाइड होगा। इसको डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। इसको डिवाइड होगा क्या, हो जाएगा। इसको डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड करने के लिए हमें आखिर में चाहिए 0 और 5, तो इसके आखिर में 5 है तो डन, इसके आखिर में 3 है, कैंसल, इसके आखिर में 0 है, डन, इसके आखिर में 4 है, कैंसल। इसके डिवाइड होने के लिए हमें आखिर में चाहिए 0, तो आखिर में 0 है क्या, नहीं, आखिर में 0 है क्या, नहीं, आखिर में 0 है क्या, यस, आखिर में 0 है क्या, नहीं, कैंसल। दोनों डब्बे रेडी। जल्दी जल्दी छापो, जल्दी जल्दी करो और आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओगे तो तुम आगे आओगे, आगे आओगे तो मुझसे अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत बोरिंग है। हम अच्छे वाले क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं जो बढ़िया से मजा आते। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लग सकता है, थोड़ा अच्छा लग सकता है। इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक तुम्हारी एकदम बेसिक वाली मेथड, एक अच्छी वाली मेथड। तो हम अच्छे वाले मेथड से करेंगे। समझो कि अ रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग, एक रिबन है वो 3 मीटर की है। कितने मीटर की है, ऐसे समझो 3 मीटर की है। यहाँ से ए से लेके बी तक ये रिबन कितने मीटर की है, 3 मीटर। 3 मीटर मतलब होता है 300 सेंटीमीटर, याद रखना। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर, ये पता चला। अब देखो कैन वी कट इट इनटू 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पीसेस। हमने 50 सेंटीमीटर के पीसेस में उसको कट किया, ऐसे कि ये 50 का है, ये 50 सेंटीमीटर का है, ये 50 का है, ये 50 का है, ये 50 का है, ये 50 का है, ऐसे कट किया पीसेस एंड हैव नथिंग लेफ्ट ओवर। और हमने जब कट किया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि 50 के सारे इक्वल पार्ट हो गए। राइट द रीजन व्हाई और व्हाई नॉट, ऐसा क्यों होता है इसका रीजन लिखो, और क्यों नहीं होता है उसका भी रीजन लिखो। तो मैं समझाता हूं, देखो आराम से समझो। यहां पे लिखना है 3 मीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, कि 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर होता है। पता चला। नाउ
अब आपको डिवीजन करके दिखानी है, मैं अच्छी मेथड बता रहा हूँ इसलिए। डिवाइड बाय 50 से डिवाइड कर सकते हो तुम लोग। 50 से डिवीजन आता है क्या? तो 50 से डिवीजन करोगे, डायरेक्ट छोटा मोटा डिवीजन है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ये आराम से डिवाइड कर सकते हो तुम। 50 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना करोगे? तो 50 5 6 30, तो ऐसे ये 300 हो जाएगा और ये बनेगा 0। पता चला? तो यहां लिखना है कि 50 is a multiple sorry 50 is a factor 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 of 300। ये 50 जो है वो 300 का फैक्टर है, इसलिए उसके समान उसने 6 टुकड़े कर दिए और कुछ बचा नहीं। देयरफॉर इसको मैं काट लूं एक बार। देयरफॉर THERE देयरफॉर नथिंग लेफ्ट आफ्टर cutting CUTTING after cutting 3 meter ribbon 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 into 50 centimeter pieces PISCES pieces कि अगर तुम 30 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर पीसेस से काटोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 6 टुकड़े बराबर सेम हो जाएंगे, कुछ बचेगा क्यों नहीं? यही नहीं बचेगा, लिख लिया यहाँ पे। तो ये हुआ रीजन, तो इतना अच्छे से लिख लेना, बढ़िया लिख लोगे, कर लोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। चलो, हर स्कूल में अलग अलग मेथड होती है लिखने की, पर कोई टेंशन नहीं, ऐसा भी लिखोगे तो मार्क्स मिल जाते हैं। आ जाओ, देखो फिर से 3 मीटर लॉन्ग ये है, आई नीड 8 पीसेस, उसे आपको 8 पीसेस में तोड़ना है, ईच 40 सेंटीमीटर। हर पीस कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए? 40 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब मुझे बताऊं, हाउ मेनी सेंटीमीटर शॉर्टर रिबन दैट लेंथ आई नीड, तो कितनी सेंटीमीटर रिबन कम पड़ेगी? तो मैं समझाता हूं तुम्हें, देखो देखो देखो, लेंथ ऑफ रिबन LENGTH, लेंथ ऑफ रिबन RIBBON, लेंथ ऑफ रिबन है हमारी 3 मीटर। 3 मीटर मतलब 3 इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया? 300 सेंटीमीटर। रिबन रिक्वायर्ड, आता रिबन रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि कितनी रिबन लगेगी। रिबन रिक्वायर्ड, मैं स्पेलिंग अच्छे से लिखता हूँ, फिफ्थ में इसको REQUIRED रिक्वायर्ड फॉर 8 पीसेस PISCA PI अरे यार, अरे अरे चल जा, हाँ PIEC पीसेस फॉर 8 पीसेस ऑफ 40 सेंटीमीटर ईच, मतलब 40 सेंटीमीटर के 8 पीसेस के लिए कितना लगेगा? तो देखो, एक टुकड़ा है 40 सेंटीमीटर का, ऐसे कितने टुकड़े हैं हमारे पास? वैसे हमारे पास 8 है, तो बोलो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 320 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि हमारी रिबन है 300 सेंटीमीटर की और हमें चाहिए 320 सेंटीमीटर की, तो कितना सेंटीमीटर कम पड़ेगा? 20 सेंटीमीटर कम पड़ेगा। देयरफॉर, तो ये चीज लिख लेना, हाउ मेनी सेंटीमीटर शॉर्टर इज द रिबन, द रिबन RIBBON रिबन इज शॉर्टर SHORTER शॉर्टर SHORTER बाय कितने सेंटीमीटर से शॉर्टर है वो? तो 320 में से 300 माइनस कर दो, तो ये 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर से शॉर्टर है, क्योंकि हमारे पास 300 सेंटीमीटर की है और चाहिए थी 300 हाथ वाली। पता चला, पता चला, पता चला। और ऐसे कर करा के हमने ये प्रैक्टिस सेट भी क्या किया, पूरा का पूरा खत्म। अभी आगे चलते हैं और प्राइम और कंपोजिट नंबर सीखते हैं। मैं समझाता हूँ क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होता है कंपोजिट नंबर। देखो देखो, पहले तो नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो, मैं रेड से करता हूं, एक इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है, इसको छोड़ ही दो। ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर NEITHER, नाइदर प्राइम, ये प्राइम भी नहीं है, नॉर कंपोजिट COMPOSIT, नॉर कंपोजिट, कुछ भी नहीं है, तो इसको छोड़ ही दो, वो कुछ काम करें। अब आगे से बात करते हैं। दो दो ये किसी के टेबल में आता है क्या? किसी के टेबल में मतलब देखते हैं, दो किसके किसके टेबल में आता है? दो एक के टेबल में आता है और वो खुद के टेबल में आता है। तो देखो, एक के टेबल में तो सभी लोग आते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? खुद के टेबल में भी सभी लोग आते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो छोड़ के ये किसी और के टेबल में आता है क्या? नहीं, तो ये प्राइम नंबर है।
ये कौन सा नंबर है? प्राइम। सेम 3 भी खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, उसको छोड़ के कहीं नहीं आता, इसलिए वो भी प्राइम नंबर है। अब 4 देखो, 4 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, साथ साथ वो 2 के टेबल में भी आता है। तो वो खुद के टेबल में और एक के टेबल में तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो किसी दूसरे के टेबल में भी आता है। टेबल पता है ना, पढ़े थे तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट प्राइम। तो नॉट प्राइम मतलब ये होगा कंपोजिट। समझ गए समझ गए समझ गए? प्राइम और कंपोजिट का मतलब समझ गए? प्राइम और कंपोजिट का मतलब समझ गए? तो किसी और के टेबल में आने वाला होता है कंपोजिट, और जो किसी और के टेबल में नहीं आता है वो होता है प्राइम। तो देखो 5 किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए वो प्राइम है। 6 कंपोजिट है। तो जितने भी तुम्हारे 2 के मल्टीपल हैं, इवन नंबर है, वो सारे कंपोजिट है, क्योंकि उसको 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो ये सीधा सीधा तुम कंपोजिट लिख सकते हो। 2 के टेबल वाले हमेशा क्या होते हैं? कंपोजिट ही होते हैं। अब ये देखो 9 3 के टेबल में आता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कंपोजिट। बट जो तुम्हारा 7 है वो किसी के टेबल में नहीं आता, दैट इज व्हाई इट इज क्या है? प्राइम। पता चला? जल्दी से यस सर बोलो कि हाँ सर पता चल गया। अब और लिखते हैं हम लोग 11 से 20 तक। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखो 20 18 16 14 12 जो 2 के टेबल वाले गैंग है वो तो ऑलरेडी कंपोजिट है, कि KOMPOSIT, वो कंपोजिट है ही है। तुम कुछ भी कर लो वो कंपोजिट ही है, थे और रहेंगे, वो कंपोजिट ही रहेंगे क्योंकि वो कंपोजिट ही है। लेकिन प्राइम देखो 11 किसी के टेबल में नहीं आता, दैट इज व्हाई इट इज प्राइम। ये किसी के टेबल में नहीं आता है, दैट इज व्हाई इट इज अ प्राइम। ये 3 के भी टेबल में आता है, 5 के भी टेबल में आता है, तो ये हुआ तुम्हारा कंपोजिट। ये 17 तुम्हारा प्राइम क्योंकि किसी के टेबल में नहीं आता। 19 तुम्हारा प्राइम, ये किसी के टेबल में नहीं आता। तो 20 तक के तुम्हारे सारे नंबर पता चल गए। अब इसमें मुझे बताओ ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है? इवन पता है ना, 2 4 6 8 10 जो 2 के टेबल में आते हैं वो सारे इवन नंबर होते हैं। तो उसका कौन सा प्राइम है? तो देखो सारे इवन नंबर हमारे कंपोजिट ही है, कोई इवन नंबर प्राइम नहीं है। इसको छोड़ के देखो, ये छोड़ के, ये इवन भी है और प्राइम भी है। तो याद रखना वो दो, इवन एंड प्राइम, अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, याद रहेगा। मस्त। तो ऐसा अगर पता चल जाए तो आगे बढ़ के खत्म करते हैं प्रैक्टिस सेट को, क्योंकि इत्तू सा प्रैक्टिस सेट, कित्तू सा इत्तू सा, इसको हम एक पेज पे खत्म करेंगे, ठीक है? एक ही पेज पे पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म करेंगे, कोई ज्यादा जगह लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन है, राइट द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20। अब 1 to 20 के प्राइम नंबर लिखने की जरूरत है तुम्हें, तुम लोग को मैंने ऑलरेडी लिख के दिए हैं। देखो यहाँ पे कि 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, और किधर गएगा? नहीं, इधर 11 है, 13 है, 17 है, उसके बाद 19 है, लिख लिए। तो ये यहाँ से लिख लेना प्राइम नंबर तुम लोग बस। राइट ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 to 50, सॉरी 21 to 50। अब 21 to 50 के बीच में के कंपोजिट नंबर लिखने हैं, तो वही तो दिक्कत है अभी। कंपोजिट भी लिखे, प्राइम भी लिखे, तो मैं तुम्हें बता दूं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर कहाँ लिखने को मिलेंगे। तुम्हारे बुक में एक जगह है, उसमें एक टेबल निकाला है, उन लोगों ने बढ़िया सा एक टेबल निकाला है जहां सारे प्राइम नंबर तुम्हें दिए गए हैं। तो यहाँ से तुम लोग लिख लेना। तो जो जो नंबर कट किए गए हैं वो सारे के सारे कंपोजिट है, तुम्हें यहाँ दिख जाएगा। देखो सारे के सारे नंबर ये कंपोजिट है, जो जो कट किए हैं वो कंपोजिट है। तो दिख लो सारे के सारे के 21 से लेके, तो देखो ये कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। 21 7 के टेबल में आता है, 22 2 के टेबल में आता है। कंपोजिट 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 कंपोजिट, लिख लो कि कंपोजिट। तो जो जो गोल किए हैं वो सारे प्राइम नंबर है, ऐसे कट वाले कंपोजिट नंबर है। तो तुम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें। और ऐसे किए हुए वो कौन से प्राइम नंबर है। तो कंसेप्ट पता चल गया तो हमारा काम हो गया। तो 2 क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लोगे। सर्कल ऑल द प्राइम नंबर इन द लिस्ट, तो सर्कल करो प्राइम नंबर को। तो ये प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसको कैंसिल करता हूँ। ये प्राइम नंबर है, इसको गोल करता हूँ। 43 प्राइम नंबर है, इसको गोल करता हूँ। 48 प्राइम नंबर नहीं है। 53 प्राइम नंबर है क्या? तुम्हें अगर पता नहीं चले कि है कि नहीं, तो इधर आओ, इधर आके इस टेबल को देखो, इधर देखो 53 प्राइम नंबर है क्या? हाँ 53 प्राइम नंबर है, तो इसको गोल कर लो देख के। 60 नहीं है, 91 है, 57 नहीं है, 59 है, ये नहीं है, ये है, 9 16 है, ये 97 नहीं है, है खत्म। 97 79 यहाँ से देख लेना सारे के सारे नंबर, ये देखो है 79 किधर है, सारे प्राइम नंबर थे, हमने टिक कर दिया, खत्म। अब देखो विच ऑफ द प्राइम नंबर आर इवन नंबर, कौन सा प्राइम नंबर इवन है?
तो एक ही प्राइम नंबर वो इवन है, वो कौन सा है? 2। यही इवन प्राइम नंबर है और हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म। एक ही इस पे सारा का सारा प्रैक्टिस सेट खत्म, तो इसका खत्म खत्म मामला ही तमाम। चलो खत्म, सब कुछ खत्म। अब आता है लास्ट, जिसमें हमें पढ़ना है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर पढ़ते ही तुम्हारा काम खत्म, मेरा भी काम खत्म, तुम भी अपने घर पे, मैं भी अपने घर पे, काम ही टेंशन नहीं। डिटरमाइन द वेदर पेयर आर को प्राइम। अब मुझे बताओ पहले तो को प्राइम होता क्या है, मैं समझाता हूँ। देखो को प्राइम नंबर मतलब ऐसा नहीं कि वो प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम का नंबर मतलब होता है जिनके फैक्टर सेम नहीं है। मैं समझाता हूँ, देखो अब तुम 10 लो और 12 लो, दोनों के फैक्टर निकालो जल्दी जल्दी, दोनों के फैक्टर। तो इसका एक फैक्टर है 1, इसका एक फैक्टर है 2, इसका एक फैक्टर है 5 और इसका एक फैक्टर है 10। इसके फैक्टर निकालोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। अब इन दोनों में ये तो कॉमन होगा ही होगा, 1 तो कॉमन होगा ही होगा, वो तो सब में कॉमन है, तो उसको नहीं गिनते, वो फालतू है, उसको छोड़ दो। बट इसको छोड़ के और कोई कॉमन है क्या? इसको छोड़ के कोई कॉमन दिख रहा है क्या? इसको छोड़ के, हाँ सर 2 2 भी तो कॉमन है, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो इसका मतलब हुआ 10 एंड 12 आर नॉट को प्राइम, वो को प्राइम नहीं है, आर नॉट को प्राइम। अगर वो को प्राइम होते तो दोनों के फैक्टर सेम आते ही नहीं, आते ही नहीं, आते ही नहीं। अगर दो नंबर सेम होते तो प्राइम आते ही नहीं। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूँ। एक लिख लो तुम्हारा 10, इसके फैक्टर तुम्हें पता है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। और 21 लिख लो, इसके कौन से? 1 है, 3 है, 7 है, 21 है। अब मुझे बताओ इसमें एक, ये तो सब में कॉमन होता है, इसको इग्नोर मारो, इसको छोड़ो। इसको छोड़ के और कोई प्राइम नंबर दिख रहा है क्या? इसको छोड़ के और कोई प्राइम नंबर है? नहीं है, इसको छोड़ के कोई नहीं। दैट इज वाई 2 3 5 7 10 20 कोई नहीं है। इसका मतलब 12 एंड 21 आर को प्राइम पेयर, को प्राइम PRI प्राइम नंबर्स, NUMBERS। पता चला? तो को प्राइम मतलब जिसमें कोई भी फैक्टर सेम नहीं होता, उसे कहते हैं को प्राइम। चलो को प्राइम निकाल के देखते हैं अभी फटाफट फटाफट। को प्राइम को प्राइम को प्राइम को प्राइम, इसमें को प्राइम है क्या कोई? तो देखो, डिटरमाइन वेदर द गिवन पेयर्स आर को प्राइम और नॉट। को प्राइम है कि नहीं वो पता करो और पता करके खत्म करो। तो देखो मैं ऊपर के क्वेश्चन करके दूंगा, नीचे वाले तुम्हें करने पड़ेंगे खुद से, सेल्फ स्टडी। चलो देखो 22 के फैक्टर लिखो, फिर पहले का आंसर लिख रहे हैं हम लोग। 22 के फैक्टर लिखो, 24 के लिखो। अब 22 के फैक्टर में आएगा 2, पहले तो 1 आएगा, फिर आएगा 2, फिर 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, डायरेक्ट 11 आएगा और फिर 22 आएगा। इसके फैक्टर में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं, 8 आएगा, 28 24, 9 का नहीं आएगा, 12 आएगा, 12 24 और 24। अब देखो दोनों में कोई कॉमन है क्या? दोनों में कोई कॉमन है क्या? तो हाँ दोनों में ये कॉमन है, दो कॉमन है। देयरफॉर 22 एंड 24 आर नॉट को प्राइम, वो को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है पता चला? क्योंकि उनमें कोई तो भी कॉमन है। पता चला पता चला पता चला। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला 10 थर्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं, बाकी तुम लोग करना। 2 और 5, सॉरी 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। इसके फैक्टर फैक्टर तो निकालते आते हैं आप सब लोगों। अब देखो 33 को किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है, 3 से होता है, 11 से होता है और बस खत्म, 33 से होता है, खत्म। इतने ही फैक्टर है, उससे ज्यादा फैक्टर ही नहीं। अब कोई कॉमन है कि इनमें? देखो कोई 1 को छोड़ दो, 1 तो कॉमन सब में है, तो 1 को छोड़ के कोई कॉमन है क्या? नहीं है। इसका मतलब देयरफॉर नो फैक्टर इज कॉमन, नो फैक्टर FACTOR, फैक्टर इज कॉमन COMMOM कॉमन। देयरफॉर इट इज, सॉरी अरे 10 एंड 13 3 आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। पता चला को प्राइम और प्राइम कैसे होते हैं। तो बाकी क्वेश्चन तुम करके देखो, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाए, फैक्टर निकालने की सारी चीजें भी हो गई और तुम लोग करते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसके बाद तुम्हें कौन सा प्रैक्टिस से चाहिए वो बताना, अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आगे वाले इसमें डेसिमल फ्रैक्शन हम शुरू कर देंगे, पढ़ाना शुरू कर देंगे। उसके साथ साथ मैं, विधि मैम, सुयोग सर सारे लेक्चर्स पढ़ाएंगे, 5th के भी, 6th के भी, 7th के भी। और तुम्हें नवोदय भी चाहिए होगा तो बोल देना, हम वो भी दे देंगे, हम सब देंगे। चलो बाय गाइस, मिलते हैं, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र, पढ़ते रहो।